नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोलना अब राजद के इस नेता को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी चेतावनी इशारों ही इशारों में दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष के तमाम लोगों ने ये बार बार एहसास करा दिया था राजद के इस नेता को कि देखिए, नीतीश कुमार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, राजद के एमएलसी रहे हैं, बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे हैं सुनील सिंह, बड़े कद्दावर नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल में, राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं। एमएलसी का पद इनको गंवाना पड़ा है नीतीश कुमार को पलटू राम बोलने के चलते। अब एक बार फिर से सुनील कुमार पर एक नई मुसीबत आ गई है। देखिए, आपको बताते चले कि बीते दिनों बिस्कोमान के निदेशक मंडल एवं पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में कहा जा रहा था कि सुनील सिंह का दबदबा देखने को मिला है। सुनील सिंह ने 17 में से 12 पैनलों पर जीत दर्ज की थी और तब से वो मीडिया में आकर खूब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे और दम अपना दिखा रहे थे कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी सुनील सिंह ने जीत दर्ज की। इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार को सुनील सिंह ने धूल चटा दिया। देखिए, इस पूरे वाक्य पर एक बार फिर से राजनीतिक सियासत जो है बिहार की वो गर्मा गई है। बिस्कोमान के निदेशक मंडल एवं पदाधिकारियों का चुनाव परिणाम फिर से अधर में लटक गया है। शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संपन्न हुए चुनाव के वोटों की गिनती उसी दिन हो गई थी। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अपनी पत्नी वंदना सिंह के जीत का दावा किया था। हालांकि आधिकारिक रूप से निर्वाचन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सुनील सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया। पूर्व अध्यक्ष व राजद के पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पत्नी वंदना सिंह का मुकाबला एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह के साथ था। अब खबर आ रही है कि फिर से मतों की गिनती होगी। जिला पदाधिकारी सह बिस्कोमान के निर्वाची पदाधिकारी ने मतगणना के बाद कहा कि सभी प्रत्याशियों को प्राप्त मत अंकित करते हुए विहित प्रपत्र भरकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन के उपरांत निदेशक मंडल के परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके बाद पदधारकों का निर्वाचन कराया जाएगा। सुनील सिंह 21 वर्षों तक बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे। आरजेडी ने उन्हें विधान पार्षद भी बनाया। बीते 26 जुलाई 2025 को उन्हें बिस्कोमान के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। चुनाव कुल 17 सीटों के लिए हुआ था। इसमें 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था। चुनाव के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने स्थिति संभाल लिया। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा में मतगणना कराई गई। निदेशक मंडल के चुनाव में 16 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। समूह ए में जबकि 29 और समूह बी में 4 उम्मीदवार थे। इस दौरान 17 सदस्यीय निदेशक मंडल का चुनाव हुआ। इनमें सामान्य की 14, SC ST की 1 और महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 3 वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान हुआ। वर्ग 1 में निदेशक सामान्य के लिए सफ़ेद, महिला के लिए पीला, SC ST के लिए आसमानी, जबकि वर्ग बी में लाल रंग का मतपत्र था। कुल 270 में से एक मतदाता की मृत्यु के बाद 269 मतदाता शेष थे। सभी ने मतदान किया। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व पूर्व सांसद मीना देवी के पुत्र विशाल सिंह के दादा तपेश्वर सिंह सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके हैं। बिस्कोमान का संस्थापक उन्हें ही माना जाता है। पिता अजीत सिंह के लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। वे 1996 तक एनसीसीएफ के चेयरमैन रहे, सांसद भी रहे। विशाल सिंह की माता मीना सिंह भी सांसद हैं। विशाल सिंह का दावा है कि उनके कार्यकाल में एनसीसीएफ ने कई करोड़ रुपए का टर्नओवर कर कई करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया। अब ऐसे में जब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे जो चुनाव हुआ है उसको फिर से एक बार
वहाँ पर मतगणना कराई जा रही है, मतलब मतदान रिकाउंटिंग कराई जा रही है। ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि क्या सरकार के दबाव में, या फिर जिस प्रकार सुनील सिंह हमलावर थे सरकार पर, क्या उसको देखते हुए सुनील सिंह पर फिर से एक बार संकट मंडरा सकता है, और जो जीत का दावा वो कर रहे थे उस जीत के खुशी में कहीं पानी तो नहीं फिर सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।